Now we will study chapter 1. Our chapter 1 name is Things Around Us. We will understand means इस चैप्टर में हम समझेंगे फर्स्ट टॉपिक इज लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, सेकंड टॉपिक इज मैन मेड एंड नेचुरल थिंग्स। इन दोनों टॉपिक के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर डिटेल में समझेंगे। लेट्स स्टार्ट। राइट एन फॉर नेचुरल थिंग्स एंड एम फॉर मैन मेड थिंग्स इन द फॉलोइंग पिक्चर्स। इन पिक्चर्स को देख के आपको एन और एम फिल करना है। जो चीज नेचुरल है मतलब कुदरती है उसके अंदर आपको एन लिखना है, और जो चीज मैन मेड वाली थिंग्स है मतलब जो इंसानों ने बनाई है उसके अंदर आपको एम लिखना है। फर्स्ट इज मून। मून नेचुरल है तो हम इसके अंदर एन लिख देंगे। सेकेंड इज बुक। बुक मैन मेड है, इंसान ने बनाई है तो हम इसके अंदर एम लिख देंगे। थर्ड इज ट्री। ट्री भी नेचुरल है। एंड लास्ट इज टेबल। टेबल भी मैन मेड है, ये भी इंसान ने ही बनाई है। वी सी अ वाइड वैरायटी ऑफ थिंग्स अराउंड अस। हमें अपने आसपास काफी अलग अलग तरीके की वैरायटी वाली चीजों को देख सकते हैं। देयर आर पीपल, एनिमल, ट्रीज, फ्लावर्स, व्हीकल्स, बिल्डिंग एक्सेट्रा। हमारे आसपास काफी सारी चीजें होती हैं, इंसान, जानवर, पेड़ पौधे, फ्लावर्स, व्हीकल्स, बिल्डिंग्स, ये सब चीज। आउट ऑफ दीज सम आर लिविंग एंड सम आर नॉन लिविंग थिंग्स। इन सब में से कुछ लिविंग है तो कुछ नॉन लिविंग है। The things which have life in them are called living things. वो चीजें जिनके अंदर लाइफ होती है, जिंदगी होती है, जान होती है, उसको हम लिविंग थिंग्स बोलते हैं। Whereas the things which do not have life in them are called non living things. और वो चीजें जिनके अंदर जान नहीं होती है उनको हम नॉन लिविंग थिंग्स बोलते हैं मतलब। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? फर्स्ट इज लिविंग थिंग्स मूव। जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो मूव कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक आसानी से जा सकते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स कैन मूव। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, जो जीवित प्राणी हैं, वो इधर से उधर चल सकते हैं, मूव कर सकते हैं। ह्यूमंस एंड एनिमल्स लाइक कैट, डॉग, हॉर्स, टाइगर एंड एलिफेंट वॉक एंड रन। इंसान भी और जानवर भी, कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, ये सब चीज जो भी हैं चल सकते हैं और भाग भी सकते हैं। बर्ड्स फ्लाई। जो बर्ड्स होती हैं वो उड़ सकती हैं, फ्लाई कर सकती हैं। फिशेस स्विम। जो मछलियां होती हैं वो पानी के अंदर तैर सकती हैं। स्नेक्स क्रॉल। जो स्नेक्स है वो रेंग सकता है, क्रॉल कर सकता है। फ्रॉग हॉप और जंप। जो फ्रॉग होता है वो कूद भी सकता है, जंप वगैरह कर सकता है। एनिमल्स मूव विद द हेल्प ऑफ लिम्स, विंग्स और फिन्स। जो एनिमल्स होते हैं वो लिम्स, विंग्स या फिर फिन्स की हेल्प से मूव कर सकते हैं। लिविंग थिंग्स मूव इन सर्च ऑफ फूड। जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो खाने ढूंढने के लिए इधर से उधर घूमते हैं। दे मूव बिकॉज दे हैव लाइफ। वो इसलिए मूव करते हैं क्योंकि उनकी जिंदगी होती है, वे जीवित प्राणी हैं इसलिए वो खाने के लिए इधर से उधर घूमते हैं। सेकेंड इज लिविंग थिंग्स ब्रेथ। जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो सांस भी लेते हैं। ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स ब्रेथ इन एयर। जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं सब हवा से ही ब्रेथ लेते हैं, सांस लेते हैं। प्लांट्स ब्रेथ इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड ब्रेथ आउट ऑक्सीजन। जो प्लांट्स होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। वेयर एज जबकि एनिमल्स ब्रेथ इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। जो जानवर होते हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। एनिमल्स ब्रेथ थ्रू देयर नोज, लंग्स, गिल्स, स्किन और एयर होल्स। जो जानवर होते हैं वो अपनी नोज, लंग्स, गिल्स, स्किन या फिर एयर होल्स की मदद से सांस लेते हैं। एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड जनरली ब्रेथ थ्रू द लंग्स। जो जानवर ज्यादातर धरती पर रहते हैं वो लंग्स की मदद से सांस लेते हैं। एनिमल्स लाइक फिश दैट लिव इन वाटर ब्रेथ थ्रू देयर गिल्स। जो जानवर जैसे फिश हो गई, मछली हो गई, जो पानी के अंदर रहते हैं वो अपनी गिल्स की मदद से सांस लेते हैं। फ्रॉग्स दैट लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर।
ब्रेथ थ्रू देयर लंग्स एंड स्किन। वो जानवर जैसे फ्रॉग्स जो धरती और पानी दोनों के अंदर ही रह लेते हैं, वो सांस लेते हैं अपनी लंग्स या फिर अपनी स्किन की हेल्प से। आंट्स एंड कॉकरोचेस ब्रेथ थ्रू एयर होल्स। जो चींटी या कॉकरोच वगैरह होते हैं वो अपने हेयर होल्स की हेल्प से सांस लेते हैं। फैक्ट 5, द पिक्चर प्लांट ट्रैप्स इंसेक्ट्स एंड ईट्स देम। जो पिक्चर प्लांट होता है, जैसे आपको पिक्चर में शो कर रखा है, ये इंसेक्ट्स को पकड़ लेता है और उनको खा लेता है। थर्ड इज लिविंग थिंग्स नीड फूड। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड टू लिव एंड ग्रो। जितने भी लिविंग थिंग्स है सबको खाने की जरूरत होती है बढ़ने के लिए, ग्रो करने के लिए। प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ एयर, वाटर एंड सनलाइट। जो प्लांट्स होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं सनलाइट, पानी, हवा, इन सब की मदद से। एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड। जो जानवर होते हैं वो प्लांट्स पर ही निर्भर होते हैं अपने खाने के लिए। एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स और अदर एनिमल्स। जो जानवर होते हैं उन्हें अपना खाना पेड़ पौधों से या फिर दूसरे जानवरों से मिलता है। एनिमल्स ईट फूड थ्रू देयर माउथ। जो एनिमल्स होते हैं वो अपनी माउथ की हेल्प से अपना फूड खाते हैं। नेक्स्ट इज लिविंग थिंग्स ग्रो। ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो सब ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं। दे ग्रो एंड चेंज देयर शेप एंड साइज। वे जब बढ़ते हैं तो उनका शेप और साइज दोनों ही चेंज हो जाता है। एज दे गेट ऑल्डर, जैसे जैसे वे बढ़ते रहते हैं। आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम दे डाई। कुछ समय बीतने के बाद फिर वे बाद में मर भी जाते हैं। A seed grows into a seedling and gradually into a big tree. एक सीड में से सीडलिंग उगता है, सीडलिंग के बाद फिर वो बड़ा ट्री बन जाता है। The egg of a butterfly turns into a caterpillar and then into an adult butterfly. जो बटरफ्लाई का एग होता है उसके अंदर से पहले कैटरपिलर बनता है, कैटरपिलर के बाद बटरफ्लाई पूरी एडल्ट हो जाती है और पूरी बन जाती है। Egg of a frog grows into the tadpole and then change into the adult frog. जो फ्रॉग के एग्स होते हैं सबसे पहले उसके अंदर से टेडपोल बनता है, टेडपोल के बाद पूरा एडल्ट फ्रॉग बन जाता है। अ ह्यूमन बेबी ग्रोज इनटू अ यंग बॉय गर्ल एंड बिकम्स एन अडल्ट मैन वुमेन। ह्यूमन बेबी भी जब बढ़ता है तो पहले यंग बॉय गर्ल बनता है, उसके बाद मैन या वुमेन। फैक्ट 5, एज अ फिश ग्रोज इट्स स्केल डेवलप्स रिंग्स, दिस हेल्प्स टू टेल द राइट एज ऑफ द फिश। जब फिश बढ़ती है, ग्रो करती है, तो जो स्केल होता है मतलब उसके जो रिंग्स होती हैं वो डेवलप हो जाती हैं, जो कि मदद करती है ये बताने के लिए कि फिश की राइट एज अब हो चुकी है, कि हाँ वो बढ़ गई है। इन पिक्चर्स में आपको लाइफ साइकिल शो कर रखी है। पहले सीड्स, फिर सीडलिंग्स एंड देन ट्री। ऊपर पहले एग्स, देन कैटरपिलर, उसके बाद एडल्ट बटरफ्लाई। यहाँ पर पहले बेबी बॉय, अ यंग बॉय एंड देन एन अडल्ट मैन। ये थी हमारी लाइफ साइकिल। फिफ्थ पॉइंट, लिविंग थिंग्स फील। मैन, एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑल कैन फील। जितने भी मैन हैं, जानवर हैं या पेड़ पौधे हैं, सभी फील करते हैं, सब चीज महसूस करते हैं। बट मैन एंड एनिमल्स फील डिफरेंटली फ्रॉम प्लांट्स। लेकिन जो मैन और एनिमल्स हैं वो अलग तरीके से फील करते हैं प्लांट से। Humans and most animals feel with the help of their sense organs, such as eyes, nose, ears, tongue and skin. ह्यूमन बींग्स भी और एनिमल्स भी कुछ ऐसे होते हैं जो अपने सेंस ऑर्गन की हेल्प से फील करते हैं। सेंस ऑर्गन जैसे आईज, नोज, ईयर। When suddenly a pin pricks your hand, you feel the pain and immediately move your hand. यदि एकदम अचानक से आपके हैंड में कोई पिन लग जाए तो आपको पेन फील होगा, दर्द महसूस होगा और आप अपना हाथ एकदम से मूव करेंगे। एनिमल्स ऑल्सो फील पेन और प्लेजर। जो एनिमल्स होते हैं उनको भी दर्द वगैरह फील होता है। फॉर एग्जाम्पल, वैन यू केयर फॉर योर पेट डॉग, इट लिक्स योर हैंड एंड ऑल्सो वैग्स इट्स टेल। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप अपने पेट की केयर करते हैं तो वो आपके हैंड को लिक करेगा और अपनी टेल को भी वैग करेगा।
क्विक पॉज, व्हाट विल हैपन इफ लिविंग थिंग्स स्टॉप रिप्रोड्यूसिंग, क्या होगा यदि ह्यूमन बीइंग की जो रिप्रोड्यूसिंग है वो स्टॉप हो जाए। हाउ आर लाइफ स्पैन ऑफ लिविंग थिंग्स अफेक्ट एनवायरमेंट, इस एनवायरमेंट में इसका क्या असर पड़ेगा, इसका आंसर आपको खुद से लिखना है। प्लांट्स ऑल्सो फील, जो पेड़ पौधे होते हैं वो भी फील करते हैं, चीजों को महसूस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिमोसा प्लांट कॉल्ड टच मी नॉट श्रिंक्स इट लीव्स ऑन टचिंग, जो मिमोसा प्लांट होता है उसको हम टच मी नॉट भी बोलते हैं क्योंकि इसकी लीव्स श्रिंक हो जाती है, सिकुड़ जाती है यदि हम इसको टच करेंगे तो। द फ्लावर ऑफ अ सनफ्लावर प्लांट टर्न्स इट्स फेस टुवर्ड्स द सन इन डे टाइम, दिन के समय में सनफ्लावर का जो पेड़ होता है उसका जो फ्लावर होता है वो सूरज की तरफ अपना फेस घुमा लेता है। लोटस क्लोजेस इट्स पेटल्स एट नाइट, जो लोटस का फूल होता है, फ्लावर होता है, वो अपने जो पेटल्स होती है रात के समय में उसको बंद कर लेता है, क्लोज कर लेता है। ये जो आपको ट्री शो कर रखा है ये है टच मी नॉट प्लांट, मतलब मिमोसा प्लांट, जिसको टच करते टाइम इसकी लीफ एकदम श्रिंक हो जाती है, एकदम बंद हो जाती है। नेक्स्ट 6th पॉइंट इज लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, ऑल लिविंग थिंग्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, एनिमल्स एंड प्लांट्स प्रोड्यूस देयर ओन काइंड, जितने भी ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स या प्लांट्स हैं ये सब प्रोड्यूस करते हैं अपने ओन काइंड। इट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन, इसको ही हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ह्यूमंस रिप्रोड्यूस बाय गिविंग बर्थ टू बेबीज, ह्यूमन बींग्स रिप्रोड्यूस करते हैं अपने बेबीज को बर्थ देकर, जन्म देकर। एनिमल्स रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स और बाय गिविंग बर्थ टू बेबीज, जो एनिमल्स होते हैं वो एग्स देकर या फिर बेबी को बर्थ देकर रिप्रोड्यूस करते हैं। प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू सीड्स और अदर बॉडी पार्ट्स, जो प्लांट्स होते हैं वो सीड की मदद से या अपने अदर बॉडी पार्ट की हेल्प से रिप्रोड्यूस करते हैं। A woman and her baby, hands with its chicks, plants with bird and seedlings, ये आपको एग्जांपल दे रखे हैं कि कैसे ये रिप्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट, नॉन लिविंग थिंग्स, थिंग्स दैट डू नॉट हैव लाइफ आर कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स, वो चीजें जिनमें लाइफ नहीं होती है उसको हम नॉन लिविंग थिंग्स बोलते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स मे बी नेचुरल और मैन मेड, नॉन लिविंग थिंग्स नेचुरल भी हो सकती हैं और मैन मेड भी हो सकती हैं। दे कैन नॉट मूव ऑन देयर ओन, वो खुद से इधर से उधर मूव नहीं कर सकते। दे डू नॉट नीड एयर टू ब्रेथ इन और फूड टू ईट, नॉन लिविंग थिंग्स को सांस लेने के हवा की जरूरत या फिर खाने के लिए खाने की जरूरत नहीं होती है। दे नाइदर फील और नॉट प्रोड्यूस, वे ना ही तो कुछ फील करते हैं, ना ही कुछ महसूस करते हैं और ना ही रिप्रोड्यूस करते हैं। थिंग्स लाइक चेयर, टेबल, रॉक्स, बुक्स, टॉयज, स्टोन्स, स्टार्स एंड मून आर नॉन लिविंग थिंग्स, ये जितनी भी सब चीजें थी ये सब नॉन लिविंग थिंग्स थी। हैव यू एवर सीन अ चेयर दैट मूव्स बाय इटसेल्फ, क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि चेयर अपने आप मूव कर रही है, चल रही है। हैव यू एवर सीन अ स्टोन दैट ईट्स फूड और ड्रिंक्स वाटर बाय इटसेल्फ, क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि जो पत्थर है वो खुद खाना खा रहा है और पानी वगैरह पी रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं। मैन मेड एंड नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स, थिंग्स विच आर मेड बाय मैन आर कॉल्ड मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स, वो चीजें जो मैन ने बनाई है, मतलब इंसानों ने ही बनाई है, उसको हम मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स बोलते हैं। थिंग्स विच आर नॉट मेड बाय मैन आर कॉल्ड नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स, और वो चीजें जो इंसानों ने नहीं बनाई हैं उनको हम नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स बोलते हैं। सम मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स आर, कुछ ऐसे मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स हमें दे रखे हैं लाइक फर्नीचर, हाउसेज, शूज, क्लोथ्स, व्हीकल्स एंड रोड्स, ये सभी मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स हैं। एक तो ये इंसानों ने बनाए हैं और ये लिविंग थिंग्स भी नहीं है, नॉन लिविंग थिंग्स हैं। सम नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स आर, कुछ नेचुरल थिंग्स होती हैं और नॉन लिविंग थिंग्स भी होती हैं, मतलब जो जिनकी लाइफ नहीं होती है, लाइक सॉइल, सन, वाटर एंड एयर, ये सभी नेचुरल हैं, इंसानों ने नहीं बनाया, खुद से है, कुदरती है, और ये सभी नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं। नेक्स्ट इज कोर वर्ड,
फर्स्ट इज लिविंग थिंग्स, थिंग्स दैट ब्रेथ, ग्रो, नीड फूड टू लिव, फील और रिप्रोड्यूस। वो चीजें जिनको सांस लेना, बढ़ना या खाने की जरूरत होती है जिंदा रहने के लिए, वो महसूस भी करते हैं और रिप्रोड्यूस भी करते हैं, उनको हम लिविंग थिंग्स बोलते हैं। सेकेंड इज नॉन लिविंग थिंग्स, थिंग्स दैट कैन नॉट ब्रेथ, फील, ग्रो, मूव और रिप्रोड्यूस। वो चीजें जो ना ही सांस लेते हैं, ना ही कुछ फील करते हैं, ना ही ग्रो करते हैं, ना ही मूव करते हैं और ना ही रिप्रोड्यूस करते हैं, उन्हें हम नॉन लिविंग थिंग्स बोलते हैं। थर्ड इज रिप्रोड्यूस, टू प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड। अपने जैसा ही एक यंग वंस को बर्थ देना, उनको जन्म देना, उसको हम रिप्रोड्यूस बोलते हैं। नेक्स्ट, इन अ नट शेल, फर्स्ट पॉइंट, वी सी मैनी थिंग्स अराउंड अस, हमने आसपास काफी सारी चीजें देखते हैं। सेकेंड पॉइंट, ऑल थिंग्स, ऑल लिविंग थिंग्स कैन मूव, ब्रेथ, ईट फूड, ग्रो एंड रिप्रोड्यूस। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो इधर से उधर चल सकते हैं, सांस ले सकते हैं, फूड खा सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं और रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं। लास्ट थर्ड पॉइंट, नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव, जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं वो मूव नहीं कर सकते, ब्रेथ, ईट फूड, ग्रो एंड रिप्रोड्यूस, ये सब चीज भी वे नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट होता है।